बायोग्राफी अब सबके दिल पे राज करने वाली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। माधुरी जी का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम है शंकर दीक्षित और उनकी मां का नाम है स्नेहलता दीक्षित। माधुरी दीक्षित के पिताजी की इच्छा थी कि मेरी बड़ी बेटी होकर एक अच्छी डॉक्टर बने, लेकिन माधुरी की तो इच्छा कुछ और ही थी। उनका मन ज्यादा समय तक डांस में और एक्टिंग करने में लगा रहता था, लेकिन फिर भी माधुरी दीक्षित पढ़ने में काफी अच्छी थी। माधुरी दीक्षित की स्कूली पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से संपन्न की है। उसके बाद से माधुरी दीक्षित मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। कॉलेज के समय से ही वो मॉडलिंग का काम शुरू कर दी थी और 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोज से उन्होंने पहली फिल्म की अपनी शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं चली और उनकी काफी फिल्में स्टार्टिंग के फ्लॉप ही गई थी। लेकिन तेजाब फिल्म में उनकी प्रसिद्धि बहुत ही आगे बढ़ी, वो बहुत ही हिट हुई और बॉलीवुड में उनका बहुत ही नाम हुआ। तेजाब फिल्म में माधुरी जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म में अवार्ड भी मिला। ये फिल्म उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। उसके बाद से बैक टू बैक उनकी सारी फिल्में हिट होने लगी। तेजाब फिल्म के बाद से उन्होंने राम लखन, प्रेम गंध, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रास्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना, बेटा, दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, किशन कन्हैया, घर वाला, घरवाली, कोयल, मृतगंड, दीवाना, मुझसा नहीं, शैलाव, वर्दी, देवदास आदि उनकी फिल्में बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। माधुरी जी 80 और 90 के दशक के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक थी। माधुरी दीक्षित को समाज सेवा का कार्य भी बहुत पसंद है। उन्होंने 2009 में एनडीटीवी टोयोटा ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रदान किया। पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण के मुद्दों के लिए जागरूकता उन्होंने पैदा की और वो भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान बना। फिर 3 फरवरी 2011 में माधुरी दीक्षित ने त्र्यंबकेश्वर में एक आश्रम में किसानों के लिए 75 अनाथालय के बच्चों के साथ एक शाम बिताई। माधुरी दीक्षित इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बहुत ही फेमस थी। एक बार की बात है कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी हुई थी और एक पाकिस्तानी ने कहा कि हम कश्मीर छोड़ देंगे अगर आप लोग हमें माधुरी दीक्षित को दे दोगे तो। और माधुरी दीक्षित ने फिल्म हम आपके हैं कौन में सबसे ज्यादा फीस ली थी। तकरीबन माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए लिए हुए थे और यह फिल्म काफी हिट भी हुई। फिल्म साजन के समय माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन उनका रिश्ता कुछ ज्यादा समय तक चला नहीं। फिर बाद में वो दोनों अलग अलग हो गए। माधुरी दीक्षित बचपन से ही डांस किया करती थी और वो जब 8 साल की हुई तो कथक नृत्य में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। माधुरी दीक्षित को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनमें दिल 1990 में मिला हुआ था और 1992 में हम आपके हैं कौन, 1994 में दिल तो पागल है, 1997 में के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और देवदास 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और 2008 में भारत सरकार द्वारा माधुरी दीक्षित जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये रही माधुरी की फिल्मी करियर। आइए अब हम उनके कुछ निजी जीवन के बारे में जाने कैसे माधुरी दीक्षित डॉक्टर नैना से मिली और कैसे उनकी शादी हुई। बात उस टाइम की है जब माधुरी दीक्षित अपने भाई के घर लंदन में गई होती है और एक पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर नैना से होती है। डॉक्टर नैना को नहीं पता होता है कि माधुरी दीक्षित एक कितनी बड़ी स्टार है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। डॉक्टर नैना उन्हें घूमने के लिए बोलते हैं, घूमने के लिए बाहर जाने के लिए बोलते हैं, तो माधुरी की मना नहीं कर पाती है और वो दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए। फिर दोनों में बात बढ़ने लगती है, फिर वो बार बार मिलते हैं और उनकी भी नजदीकियां बढ़ने लगती है। फाइनली 17 अक्टूबर 1999 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अमेरिका चली जाती है डॉक्टर नैना के साथ शिफ्ट हो जाने के लिए और उसके बाद 2003 में माधुरी का बड़ा बेटा पैदा होता है, एरन का जन्म होता है और 2005 में उनके छोटे बेटे रायन का जन्म होता है और फाइनली 2007 में माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक करती है और अपने करियर की एक फिर से नई शुरुआत करती है। शुरुआती पीरियड में तो उनकी फ्यूचर कुछ अच्छी नहीं चली, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से अपनी बुलंदियों पे छा गई।